जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। 3 शानदार शेयर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर ये 3 शेयर आपके पास है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, डिविडेंड आपको मिलता रहता है। ठीक है, क्या मिलता रहता है? डिविडेंड। आपका मन करता होगा रिजल्ट्स ऐसे आ गए वैसे आ गए, इन तीनों चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है, इनके अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी। उसके पीछे का कारण है निफ्टी 50। क्या कारण है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 का वेटेज रखने वाली कंपनियों के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता ही रहता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इन कंपनियों का मार्केट कैप देखिए। आप सबसे पहले देखिए मार्केट कैप। काम करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कितना है? 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जब भी कोई आपको ऐसी कंपनी दिखाई दे जाए जिसका मार्केट कैप कम है, तो उससे पैसा कमाने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको। क्या? सबसे पहले तो देख लीजिए वो निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज रखता है क्या। तो टीसीएस, इन्फोसिस की अगर बात करते हैं, विप्रो को अभी थोड़ा साइड में रख दीजिए। टीसीएस, इन्फोसिस की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है। जैसे मार्केट के अंदर तेजी बनी तो हो गया, गिरावट हुई तो इनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल जाती है। देखिए अभी मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, इनके अंदर भी गिरावट शुरू हो गई यहाँ पर। ठीक है, देखिए अभी की जो बात करते हैं, देखिए पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे तेजी, गिरावट, गिरावट, गिरावट। लेकिन उससे पहले जब मार्केट के अंदर तेजी बन रही थी तो इनके अंदर भी तेजी बन रही थी। आप देख लीजिए, देखिए तेजी तेजी मार्केट के अंदर तेजी बनी, इनके अंदर भी गिरावट हो गई। तो इनके अंदर एक चीज मिलेगी, तेजी गिरावट। यहाँ पर आप देखिए क्या मिलेगा? तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। ये सारी चीजें चलती रहेंगी इन शेयर्स के अंदर। एक जो मूवमेंट होता है वो तो होता ही रहता है, उसको आप साइड में अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आप स्टॉक मार्केट पे नजर तो बना के रखें, लेकिन खरीदारी ना करें जल्दी से। स्टॉक मार्केट पे नजर बना के रखें लेकिन खरीदारी ना करें जल्दी से। अब इन शेयर्स के अंदर मूवमेंट होता रहता है, बीच बीच में तो मूवमेंट होगा ही। ठीक है, लेकिन एक थोड़े समय के लिए अच्छी खासी गिरावट इन शेयर्स के अंदर हो जाती है। गिरावट के बाद ये शेयर फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाते हैं। देखिए ज़्यादा तेजी नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, न ज़्यादा तेजी होगी न ज़्यादा गिरावट होगी। एक मूवमेंट नीचे ऊपर चलता रहता है। ठीक है, तो उसके बीच में क्या है कि 10 11 11%। अब देखिए ये वाली तेजी आप देखेंगे, 1 साल वाली तेजी, या फिर आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी तेजी, ये देखिए ये तेजी जो थी यहाँ से आप देखेंगे कि ये 3,000 रुपये से लेके इसने जो ऊपर की तरफ मारा, ये तेजी आप देखिए कितने परसेंट की है? 44% की। 44% की तेजी है। देखिए 47% की आप मान सकते हैं, 45% की मान लीजिए, चलिए मिडिल की। ठीक है, तो 45% का रिटर्न इसने बना के दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये तो बात हुई एक शॉर्ट टर्म की, जो आपका पैसा बन गया। ठीक है, 1 साल 1.5 साल के अंदर। दूसरी जगह अगर आप जाएंगे तो 50% 5-5 साल लगेंगे बनाने में पैसा। तो इन शेयर से पैसा कमाने का तरीका अलग है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये शेयर वैसा नहीं कि मैं खरीद के, आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैंने ये शेयर खरीद लिया है। जब भी कोई शेयर खरीदते देख लें उसका मार्केट कैप कितना है, वो कितना भागा हुआ है। ठीक है, लास्ट समय से कितना भागा है। तो इस शेयर के अंदर अंधाधुंध ऐसे ही ना कूद जाए। ये शेयर खराब नहीं है, बढ़िया शेयर है। डूबना पैसा बहुत मुश्किल है। देखिए कहा तो कुछ नहीं जा सकता स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी कम रहती है पैसा डूबने की। अब इस कंपनी के फंडामेंटल आप देखेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। इस शेयर को किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर कमज़ोर आ गए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कमज़ोर आ गए, तो आप देखिए कि रिजल्ट से मुनाफा कितना इसका हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा ये शेयर के अंदर गिरावट हो गई है, इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हो जाएगी, टीसीएस के अंदर भी गिरावट हो जाएगी। ठीक है, गिरावट होने दीजिए। टीसीएस के रिजल्ट्स अगर थोड़े से वीक से आपको लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हो रही है और अच्छी खासी गिरावट हो जाए, तो एसआईपी करने का बड़ा मजा रहता है। आप कीजिए एसआईपी, लेकिन गिरावट पे। इन शेयर को खरीदना हो तो गिरावट पे खरीदें, तेजी में ना खरीदें। चलिए मैं दिखा देता हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल। उन क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो देखिए 62,600 करोड़ का रेवेन्यू है, उसके बाद 64,000 करोड़, उसके बाद 63,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 64,000, 63,000 करोड़। इस तरीके से चल रहा है। आप सबसे पहले देखिए 63,000 या 64,000 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं आया तो 63,000 करोड़ कम नहीं होता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 16,800 करोड़ का है, उससे पहले 16,900 करोड़ का था, उससे पहले 17,000 करोड़ का, उससे पहले 16,000 करोड़ का। तो 16,000 से 17,000 करोड़ हो जाए। पहले आप पैसा देखिए कितना है ये, आपको पैसा देखना होगा ये कितना है, समझिए। प्रॉफिट देखेंगे आप 12,800 करोड़ का, आप कहेंगे प्रॉफिट तो ठीक ही है। उससे पहले 12,200 था, उससे पहले 12,400 था, उससे पहले देखेंगे 11,900 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 12,100 करोड़ था। ठीक है, तो प्रॉफिट वाइज अगर आप देखें तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट
के अंदर उतना मज़ेदार नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्वार्टरली बेसिस पे 16,900 करोड़ से 17,000 करोड़ के आसपास होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, ठीक है। लेकिन ये 100-200 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं या इसको देख रहे हैं आप 12,800 करोड़ रुपए को, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कंपनी 12,800 करोड़ रुपया क्वार्टरली बेसिस पे कमाया है इस कंपनी ने। क्या आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं ये पैसा एक दिन की कितनी कमाई होगी? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सिखाने का मेरा तरीका यही है ताकि आपको पता चले कि कंपनी के अंदर कितनी पोटेंशियल है। ये 12,000 करोड़ रुपया हो गया, चलिए हम 12,000 करोड़ ही मान लेते हैं, ठीक है। 12,000 करोड़ को सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कितने से, 90 दिन से, 30 दिन के अकॉर्डिंग 133 करोड़ रुपया ये डेली कंपनी कमाती है। और बहुत सारे लोग कहेंगे रिजल्ट्स बिल्कुल ख़राब आ गए, रिजल्ट्स ऐसे आ गए वैसे आ गए, तो ये आपकी सोच है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन कंपनियों के अंदर ज़्यादा न्यूज़ या वैसी चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप गिरावट देखिए इनके अंदर, गिरावट मिल जाए बस, उसके बाद आप खरीदें, थोड़ा समय दें, पैसा आपका बन सकता है। इस तरीके से आप इन्फोसिस को देख सकते हैं, 1,594 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 1.32% की गिरावट है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कितना, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसके अंदर भी अच्छी खासी आप गिरावट देखें। जब भी किसी ने गिरावट अच्छी खासी शेयर के अंदर देखी है, जब भी किसी ने अच्छी खासी गिरावटें देखी हैं, उनका पैसा बना है। देखिए यहाँ पर गिरावट हुई, अच्छा पैसा बना। तो जब भी कभी गिरावट देखें उसके बाद पैसा बन जाता है, इनके अंदर मूवमेंट बाद में हो ही जाता है, जहाँ तक मेरा अभी तक इन कंपनियों की रिसर्च के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं। तो एक साल पहले मार्च क्वार्टर में देखेंगे 37,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 39,000 करोड़, उसके बाद 40,000 करोड़, उसके बाद 41,000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 40,000 करोड़ का। देखिए ये थोड़ी बहुत गिरावट हो जाती है। मैंने आपसे क्या बोला कि इन कंपनियों के अंदर आप कुछ भी मत देखिएगा। देखिए 7,000 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डेली का आप अनुमान लगा सकते हैं। उससे पहले 6,800, 6,500, 6,300 करोड़, उससे पहले 7,900 करोड़। आप देखेंगे एक साल पहले अगर 7,900 करोड़ का हुआ है और इस समय 7,000 करोड़ का हुआ है, तो आप कहेंगे बेकार रिजल्ट्स है। बेकार कैसे हो गए भाई? देखिए, तो इसको भी कैलकुलेट ऐसे ही कीजिए, क्वार्टरली बेसिस पे 7,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 90 करेंगे आप, 77 करोड़ रुपए डेली का कमाती है कंपनी। बेकार कंपनी हो गई है, बताइए ना, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जब आप कहें किसी को बेकार तो पहले देख लें कि हकीकत में बेकार या फिर ऐसे ही फ्लैट रिजल्ट आने का भी मतलब 77 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। बस इन शेयर्स में आपको गिरावट देखनी है। ये कंपनियों के विप्रो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक महीने के अंदर देखिए थोड़ी सी गिरावट, तेजी का सिलसिला जारी है। मार्केट कैप देखिए इसका थोड़ा सा मार्केट कैप कम है, 2.70 लाख करोड़ है, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ की कंपनी है, इसके अंदर भी कमी निकालने से अच्छा है कि आप गिरावट ढूंढें, SIP करें लंबे समय के लिए, ठीक है। अच्छी खासी गिरावट देख लें, गिरावटें होती रहती हैं। तो इन 3 शेयर्स की वजह से आप दूसरे अलग शेयर्स की भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। विप्रो कंपनी के बारे में यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं, 22,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद 22,000 करोड़, उसके बाद 22,300 करोड़, उसका 22,500 करोड़। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा है। 17 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,588 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था। उससे पहले 3,300 करोड़, उसके पहले 3,200 करोड़, उससे पहले 3,037 करोड़, उससे पहले 2,858 करोड़। अब इसका आप मुझे बताएंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे 3,588 करोड़ का अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है तो पर डे कितना हो गया? 3 महीने का है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 3,588, आपको शायद थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो देखिए 39 करोड़ यानी कि 40 करोड़ पर डे बनाती है कंपनी। 40 करोड़ रुपए की कमाई पर डे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं। ये प्रॉफिट है सारा कुछ निकालने के बाद। इतना कुछ कंपनी कमाती है और आप एक झटके में बोल देते हैं बेकार कंपनी है। 100 करोड़ या 250 करोड़ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, सीधा आप रिसर्च करते हैं कि बेकार हैं। दूसरे एनालिस्ट भी बोल देते हैं बेकार हैं, और एक क्वेरी बहुत आपकी और ज़्यादा आती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। ज़्यादातर लोग आपको देखने को मिलेगा कि कल कैसा मार्केट रहने वाला है, आगे कैसा रह सकता है, 7 दिन आगे कैसा मार्केट रहेगा, ये बहुत लोग आपको बताते मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इनके बताने का फ़ायदा क्या है जी? मतलब क्या है आपका? जिस लिए ये बताते हैं, ये किस लिए बताते हैं, किस लिए बताते होंगे बताइए? कि डेली बेसिस पे आज मार्केट ऐसा रहने वाला है, आज ऐसा रहेगा, आज इतना निफ्टी 50 इतना ऊपर जा सकता है, निफ्टी 50 आज नीचे इतना जा सकता है। ये बताने का फ़ायदा जानते हैं आप? जी नहीं। ये चैनल पे या फिर आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको मालूम है क्या हुआ?
ये नहीं, 1 लाख करोड़ रुपया गायब हो गया स्टॉक मार्केट से। ये क्यों बताया जाता है, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें। आप आए हैं या फिर आप सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, सही तरीके से सीखें, ठीक है। कहीं पर भी कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, इसका रिजल्ट निकला जो बताने वाले हैं कि आज मार्केट इतना जाएगा उतना जाएगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि 25,100 पे मार्केट चल रहा है, ये 24,100 पे भी अगर पहुँच जाएगा ना, तब भी आपका नियम बदलना नहीं चाहिए। मार्केट को डेली देखना देखने का रिजल्ट ऐसा निकला कि कॉल पुट वाले ही मार्केट को या कॉल पुट वालों के लिए ही ये डेली बताया जाता है। और 10 में से 9 लोग कॉल पुट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। मेरा डेटा नहीं है, ये सेबी का डेटा है। अभी करंटली की अगर बात करें तो 2024 से लेकर अभी तक की अगर बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है लोगों को। 1 लाख करोड़ का कितना होता है, 1 लाख करोड़ कॉल पुट के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। उससे पहले 74,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, ठीक है। सिर्फ 3 महीने के अंदर जैन स्ट्रीट ने 37,000 करोड़ रुपया कमाया है। समझिए सारा पैसा कहाँ जा रहा है, खत्म। तो 10 में से 9 लोग खत्म होने का मतलब आप बता सकते हैं मुझे? जी नहीं, कोई नहीं बचा, एक भी पर्सन नहीं बचा। अगर आपको किसी ने ये बोला हो ना कि उसके पास 4 लैपटॉप रखे हुए हैं, 5 मोबाइल हैं, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर वो खत्म अभी बचा हुआ है तो खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, बचेगा नहीं वो। कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस चीज़ की तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 10 में से 9 लोग खत्म होने का मतलब सब खत्म हो गए, ये आप मान सकते हैं। ये जो 10 में से 9 लोग, एक लोग जो बचता है वो वही है जैन स्ट्रीट जैसा, वे बचे हैं बस। नहीं तो कॉल पुट के अंदर काम किया है जिसने, वो कोई 6 महीने में ख़त्म हो गया, कोई 10। अगर आप कॉल पुट के अंदर काम कर रहे हैं और आप अपने आप को समझते हैं कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, आप बचोगे नहीं जी। ऐसा है क्या, मालूम नहीं है क्या है ऐसा। अंदर की तरफ साइकोलॉजी में वीक हो गए या नुकसान को देख के कुछ तड़प अंदर हो जाएगी, कोई केमिकल रिएक्शन अंदर हो जाएगा, बायोकेमिकल्स आपके अंदर आ जाएंगे, क्या आएंगे मालूम नहीं है, लेकिन बचने का कोई हिसाब नहीं है। अगर आप कॉल पुट खेलते हैं तो सतर्क अलर्ट हो जाइए, बचने का 1% रास्ता नहीं है। हाँ, बीच में आपका पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, फाइनली आप जाने हो नुकसान के अंदर, ठीक है। तो कॉल पुट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कॉल पुट वाले के लिए ये टीवी में बताया जाता है। देखिए अगर आप आए हैं तो सही से सीखिए स्टॉक मार्केट काम कैसे किया जाता है। अब किसी को लगता है कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा है, तो ये भी देखिए स्ट्रेटजी फेल है कि मार्केट का कोई शेयर से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, निफ्टी 50 के कुछ शेयर हैं, उससे आप अनुमान थोड़ा लगा सकते हैं। 133% की तेज़ी बनी है सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर। कितनी? निफ्टी 50 के अंदर। पिछले 5 साल का डेटा अगर आप उठा के देखें, किसका? आरबीएनएल का, मैं आपको दिखा। तो दोस्तों पिछले 5 साल का आरबीएनएल का डेटा देख लीजिए, ठीक है। रिलेशन कोरिलेशन तब होता है कि निफ्टी 50 भी इतना ही भाग जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप देखिए कि कहाँ आप काम कर रहे हैं। आप सही जगह काम कर रहे हैं तो निफ्टी 50 को बार बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है, आपने देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड को खरीद लिया था आपने 20 रुपये में, ठीक है। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50, अब देखिए ये तो भाग गया कितना, देखिए 20 रुपये से कितना भाग गया, 600, यहाँ देखिए 647, ठीक है। 647 का मतलब क्या है जी, हमें मालूम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको मालूम नहीं है तो। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या, कि अगर 20 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये का शेयर था, 200 पहुँच जाती है तो हो गया 10 गुना पैसा। 20 रुपये की चीज़ 400 रुपये पहुँच जाती है, हो गया 20 गुना पैसा। 300 पहुँच जाती है तो नहीं, 600 पहुँच जाती है तो 200 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सीधा 30 गुना पैसा। मारा कितना है, लगभग 647, तो मतलब 32 गुना पैसा हो गया। बाद का 2 गुना हटा दें साइड में तो ठीक है, 30 गुना ज़्यादा रिटर्न इसने बना के दे दिया है निफ्टी 50 से पिछले 5 साल के अंदर। तो कोई कोर रिलेशन है नहीं है। फिलहाल आपको देखना है डेली बेसिस पे कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। आप देखिए अगर कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे, आपके शेयर्स अलग होने चाहिए क्या, जैसे कि आप HDFC बैंक के अंदर आप काम करते हैं, कोटक बैंक के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, ICICI बैंक के अंदर, इनके अंदर आप काम करते हैं तो ज़रूर आप उसको देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपका फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल अगर आपके पास शेयर मिड कैप स्मॉल कैप दूसरे शेयर्स हैं तो कोई कोरिलेशन मुझे तो लगता नहीं है। फिलहाल आप देखना चाहें सुनना चाहें तो कीजिए। मार्केट की कितनी बात कर सकते हैं, इतना जाएगा, इतने के ऊपर इतना चला जाए तो खरीदारी कीजिए, लगाइए आप अपना दिमाग। धन्यवाद।